everyone. So welcome all of you once again to Ready to Fly. So आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन, जो आपको बहुत हार्ड लगता होगा या किसी को आता होगा तो बहुत इजी भी लगता होगा, लेकिन आज हम पढ़ेंगे बेसिक टू एडवांस विद PYQs. So let's start. देखो पहले के एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आपके सामने ये एग्जांपल है, ऑल ट्रीज आर ग्रीन. सारे पेड़ जो है वो हरे हैं. मैंगो इज अ ट्री, देयरफॉर मैंगो इज ग्रीन. ठीक है, दिखने में लॉजिकली तो सही लग रहा है. तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है उसके बारे में पहले हम एक बार जानते हैं. देखो यहाँ पे जो है जितने भी चीजें हैं उनको हम स्टेटमेंट कहेंगे. लाइक ऑल ट्रीज आर ग्रीन, ये भी मेरा एक स्टेटमेंट है. मैंगो इज अ ट्री, ये भी एक स्टेटमेंट है. और देयरफॉर मैंगो इज अ ग्रीन, ये भी एक स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट को ही हम प्रोपोजिशन कहते हैं. ओके, प्रोपोजिशन क्या होता है? तो जिसका कोई ट्रुथ वैल्यू होता है. अब आप कहोगे ट्रुथ वैल्यू मींस या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, बीच की बात हम नहीं करेंगे. लाइक कोई हमारा क्वेश्चन वाला चीज नहीं होगा, कोई और सेंटेंस नहीं रहेंगे. ठीक है, जो भी सेंटेंस रहेगा उसको या तो हम ट्रू मान के चलेंगे या तो हम उसको फॉल्स मानेंगे. ठीक है, इसके आगे क्या है कि इसमें जैसे कि मैंने दो बात दिया, वो मेरा एक तर्क था. ऑल ट्रीज आर ग्रीन, जैसे मैं बता रही हूँ सारे ही पेड़ जो है वो हरे है और हमारा आम भी एक तरीके का पेड़ ही है. तो ये दोनों जो मैंने तर्क दिया इसको हम प्रीमाइस कहते हैं. ठीक है, अ स्टेटमेंट अबाउट समथिंग इज नोन एज प्रीमाइस. और लास्टली जो मैंने अपने दोनों प्रीमाइस से कोई कंक्लूजन डिराइव किया है, इन्फेरेंस निकाल के दिया है, वो हमारा कंक्लूजन है. तो इस स्लाइड में हम ये कंफर्म होगा कि हमारा प्रोपोजिशन क्या है, प्रीमाइस क्या है, कंक्लूजन क्या है. ये बहुत बेसिक है लेकिन फिर भी बता दिया. देखो अब यहाँ पे ये जो हमारा ऑल ट्रीज आर ग्रीन या मैंगो इज अ ट्री या देयरफॉर मैंगो इज ग्रीन, ये जो है जो हमारा प्रीमाइस है और कंक्लूजन है. जब मैं प्रीमाइस और कंक्लूजन को ऐड कर देती हूँ तो वो मेरा आर्ग्यूमेंट कहलाता है. ठीक है, ये वो आर्ग्यूमेंट नहीं है जो हम बहसबाजी करते हैं, ये एक लॉजिकल रीजनिंग वाला आर्ग्यूमेंट है, जिसका मतलब ये होता है कि हमें कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले हमें कुछ प्रीमाइस देना पड़ेगा और हम प्रीमाइस जब कंक्लूजन को ऐड कर देंगे तो वो आर्ग्यूमेंट बन जाएगा. नेक्स्ट देखो, अब हम आगे सीखते हैं ये सिलोजिज्म क्या है. ठीक है, बहुत बार सुना है. तो ये भी एक टाइप का आर्ग्यूमेंट ही है. इसमें हमारा एक पैटर्न फॉलो होता है. हमारे पास पक्का दो प्रीमाइस होना चाहिए और एक कंक्लूजन होना चाहिए. ठीक है, दो प्रीमाइस इसमें होना ही चाहिए. जैसे एग्जांपल है हमारे पास ऑल गर्ल्स आर क्यूट, अक्को इज अ गर्ल. मेरे पास दो प्रीमाइस हो गया, तब मैं देयरफॉर ये कह सकती हूँ अक्को इज क्यूट. ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते जाओ, सीखते जाओगे, अगर नहीं भी आता है तो भी. देखो अब हमें समझना है ये प्रोपोजिशन क्या होता है. तो प्रोपोजिशन का एक रूल चलता है. लाइक इसमें पहले क्वांटिफायर होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, कोपुला होता है और प्रेडिकेट होता है. जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, ऑल गर्ल्स आर क्यूट. ठीक है, ऑल गर्ल्स आर क्यूट, ये एग्जांपल है. इसमें हमारा क्वांटिफायर क्या है? सो हमारा क्वांटिफायर है इसमें ऑल. ठीक है, तो ऐसे और भी क्वांटिफायर होते हैं, लाइक सम होता है, सम नॉट होता है, ये सब आप देख लो. और हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लाइक गर्ल्स, वो क्या है हमारा, इसको माइनर टर्म कहते हैं. ठीक है, और जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कनेक्ट कर रहा है उसको कोपुला कहते हैं. जैसे यहाँ हमारा आर जो है वो हमारा कोपुला है, फिर प्रेडिकेट हमारा मेजर टर्म है. ठीक है, आपके सामने एक डायग्राम आया होगा. इस डायग्राम को पहले हम थोड़ा बनाना सीख लेते हैं, कैसे बनता है ये. तो ये देखो, ये जेड बनता है. यहाँ पे हमें 5 वॉवल्स हमने पढ़े हैं ना, तो ए, ई, आई और ओ, ये हमारे 4 वॉवल्स है. और जो यू है ये क्या, ये यू यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 4 वॉवल्स आप याद रखना, ए, ई, आई, ओ. ए फॉर क्या होता है? सो ए फॉर है हमारा ऑल. ठीक है, ऑल को भी हम बहुत सारी चीजें बोलते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा. ई फॉर होता है नो. ठीक है, और आई फॉर होता है सम, ओ फॉर होता है सम नॉट. ठीक है, ये अच्छे से याद रखना. हम ए फॉर ऑल, ई से नो, आई से सम और ओ से सम नॉट, क्योंकि बाकी जब भी आएगा तो वो ए, ई, आई, ओ बस लिख के आपको दे दिया जाएगा. देखिए अब हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को और थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं. तो आपके सामने एक डायग्राम है. ठीक है, जिसमें आपको ये दिख रहा होगा ए, ई, आई, ओ. ए से आपको पता है ऑल है, ई से नो, आई सम, ओ सम नॉट है. तो देखो ए की क्वांटिटी क्या है? तो ए की क्वांटिटी है हमारा यूनिवर्सल. ठीक है, ए की क्वांटिटी यूनिवर्सल है और ई की क्वांटिटी भी यूनिवर्सल है.
इससे हम ये समझ रहे हैं कि जो हमारे ऊपर वाले होते हैं ना ए और ई, दोनों की ही क्वांटिटी हमारा यूनिवर्सल होता है, ठीक है। और ये जो नीचे आई है ये पर्टिकुलर है, ओ भी पर्टिकुलर है, यानी नीचे दोनों जो है वो हमारे पर्टिकुलर है, ठीक है। ऊपर दोनों यूनिवर्सल, नीचे दोनों पर्टिकुलर। इसका मतलब क्या है कि इसकी क्वांटिटी हम समझ चुके हैं। अब क्वालिटी पे आ जाए तो ए वाला हमारा प्लस दिख रहा है, प्लस मतलब अफर्मेटिव है, ई वाला जो है वो नेगेटिव है, आई वाला है पॉजिटिव, ओ वाला है नेगेटिव, ठीक है। इट मीन्स आपके सामने चार्ट अच्छे से आपको क्लियर होगा। ये जो हमारा कॉन्ट्रेरी का रिश्ता, कॉन्ट्रेरी मतलब ए और ई का जो रिलेशन होता है उसको हम कॉन्ट्रेरी कहते हैं। जो ऊपर वाला है ना वो कॉन्ट्रेरी रिलेशन है, ठीक है। और जो कॉन्ट्रेरी रिलेशन होता है उसकी क्वांटिटी दोनों ही यूनिवर्सल होते हैं, बट जो क्वालिटी है वो डिफर कर जा रही है। एक हमारा अफर्मेटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। सब कॉन्ट्रेरी में आप आ जाओ तो सब कॉन्ट्रेरी यानी नीचे वाले आई और ओ, और आई और ओ का ध्यान से देखो तो ये दोनों ही पर्टिकुलर है, यानी इनकी क्वांटिटी सेम है आपस में, बट क्वालिटी यहाँ पे भी डिफर कर रही है, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। फिर आता है हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी आप समझ लो ना, ए के साथ ओ का रिलेशन, ठीक है, और ई के साथ आई का रिलेशन। अगर आप ये ध्यान से देखो तो यानी ये यूनिवर्सल से पर्टिकुलर का रिलेशन है, ठीक है। और इसकी क्वालिटी क्या है, एक अफर्मेटिव तो दूसरा नेगेटिव। और यहाँ हमारा लास्ट है सब अल्टरनेशन। सब अल्टरनेशन का रिश्ता किससे होता है, वो ए का आई के साथ रिश्ता है, ई का ओ के साथ है। इसमें आप जाओ तो ये यूनिवर्सल और पर्टिकुलर है, पर इसका हमारा जो क्वालिटी रहता है प्लस का प्लस के साथ, माइनस का माइनस के साथ। आप ये सोचे होंगे कि मैं तो बहुत जल्दी जल्दी बोल के निकलती जा रही हूँ, तो इसलिए मैं ज्यादा इसको डिटेल में नहीं बता रही, क्योंकि आने वाली स्लाइड्स में इसके कॉन्ट्रेरी वाला या फिर सब अल्टरनेशन, कॉन्ट्राडिक्टरी, ये पूरा एकदम अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। देखो पहले हम कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन हमारा ऑल के साथ सम नॉट का होता है, ऑल के साथ सम नॉट का। हम इनकी क्वांटिटी देखते हैं तो एक अगर यूनिवर्सल है तो दूसरा पर्टिकुलर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा रिलेशन अगर देखेंगे तो नो के साथ हमारा सम का रिलेशन आता है। एक यहाँ पे भी यूनिवर्सल है तो दूसरा पर्टिकुलर है, समझ में आ गया। यानी इनकी आपस में क्वांटिटी तो भाई बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। फिर आते हैं क्वालिटी पे। तो क्वालिटी देखो, एक अगर अफर्मेटिव है तो दूसरा हमारा नेगेटिव मिल जा रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी हो रहा है। इट मीन्स ये ना इनकी क्वांटिटी एक दूसरे से मैच खाती है ना क्वालिटी मैच खाती है। कॉन्ट्राडिक्टरी में पहली बात याद रखना, क्वांटिटी मैच नहीं खाएगी, क्वालिटी मैच नहीं खाएगी। एक बोलेगा ट्रू तो दूसरा बोलेगा फॉल्स, एक बोलेगा पॉजिटिव तो दूसरा बोलेगा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है ऑल बॉल्स आर रेड इज ट्रू। अगर सारे ही बॉल रेड है और ये बात सही है, जो कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, फिर भी मैं बोलूँ कि सम बॉल्स आर नॉट रेड, तो ये क्या होगा, ये तो फॉल्स होगा, और ऑब्वियस है, ठीक है। यानी अगर एक ट्रू है तो सेकंड क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा। फिर देखो, फिर अगर हमारा यहाँ पे लिखा ऑल बॉल्स आर रेड इज फॉल्स, अगर सारे ही बॉल रेड है ये गलत है, तो सम बॉल्स आर नॉट रेड, ये क्या ट्रू होगा। तो हाँ, कुछ बॉल इसमें ऐसा हमें दिख रहा है जो कि रेड नहीं है। तो अगर हमें पता चल रहा है कि ऑल वाला स्टेटमेंट, अगर ऊपर वाला स्टेटमेंट मेरा ट्रू निकल जा रहा था, तो हमारा जो सम नॉट के साथ इसका रिश्ता है ये तो भैया फॉल्स था। और इसी का जस्ट उल्टा क्या हो रहा है, अपोजिट, कि अगर ये वाला हमारा फॉल्स है सो हमारा ये वाला ट्रू हो जा रहा है, ठीक है। ये आप समझ रहे हो, ये हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन। तो यहाँ पे हमने पढ़ा इफ वन इज ट्रू देन सेकंड विल बी डेफिनेटली फॉल्स, एंड इसका वाइस वर्सा, बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम। तो कॉन्ट्राडिक्टरी खत्म होता है। अब नेक्स्ट देखो, अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रेरी का रिलेशन। कॉन्ट्रेरी का जो रिलेशन है वो ऑल के साथ नो का रिलेशन होता है, यानी ए और ई के बीच में होता है। अगर आप इनकी क्वांटिटी देखो तो यूनिवर्सल है, दोनों ही यूनिवर्सल है, यानी भाई क्वांटिटी में तो हम सेम है, कॉन्ट्रेरी वाले क्वांटिटी में सेम है। बट अगर आप इनकी क्वालिटी देखो तो वो एक दूसरे से मैच नहीं खा रही है। इट मीन्स हमने क्या समझा, क्वांटिटी सेम है, क्वालिटी डिफर कर रहा है। अब एक एग्जांपल है हमारे ऑल प्लांट्स आर ग्रीन इज ट्रू। अगर सारे प्लांट्स जो ग्रीन है वो ट्रू है, ठीक है, तो नो प्लांट्स आर ग्रीन ये क्या होगा। तो अगर हमें पता चल गया कि पहला कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको दे दे कॉन्ट्रेरी के बीच में, अगर वो ट्रू है तो दूसरा वाला डेफिनेटली क्या कहता है ना कि भाई ये तो फॉल्स है, ठीक है, दूसरा वाला 100% फॉल्स हो जाएगा। बट देखो, इसके आगे हम ये समझ रहे हैं इफ वन इज ट्रू देन सेकेंड विल बी डेफिनेटली फॉल्स। बट अगर पहला ही हमारा सपोज फॉल्स निकल गया,
ठीक है, ऑल प्लांट्स आर ग्रीन इज फॉल्स, ये फॉल्स निकल गया। तो सेकंड वाले स्टेटमेंट के बारे में हम कुछ भी कह नहीं सकते, वो डाउटफुल रहेगा। कॉन्ट्रेरी में हमने क्या सीखा, अगर पहला सही है तो दूसरा तो डेफिनेटली फॉल्स, पर पहला ही गलत निकल गया तो दूसरे के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, बहुत दोनों एक टाइम पे गलत हो सकते हैं पर दोनों एक टाइम पे सही नहीं हो सकते। अगर आप कॉन्ट्रेरी का रिलेशन समझो तभी आपको सब कॉन्ट्रेरी का रिलेशन समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो हमें कॉन्ट्रेरी में 3 बातें तो पक्का याद करनी है। अगर एक सही निकल गया तो दूसरा गलत है, एक गलत निकल गया तो भाई हम दूसरे के बारे में कह नहीं सकते हैं। ठीक है, और दोनों एक टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकते पर दोनों एक टाइम पे ट्रू जरूर हो सकते। इसका जस्ट अपोजिट हमारा सब कॉन्ट्रेरी। देखो सब कॉन्ट्रेरी का पहले जो रिलेशन है वो सम से सम नॉट का रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे क्वांटिटी जो है वो एक दूसरे, क्वांटिटी क्या है वो सेम है, दोनों पर्टिकुलर के बीच में है, और क्वालिटी क्या है वो डिफर कर रही है। इसमें है इफ वन इज फॉल्स, अगर एक गलत है तो दूसरा सही है। हमने कॉन्ट्रेरी में क्या पढ़ा था, अगर एक सही है तो दूसरा डेफिनेटली गलत है, और यहाँ उल्टा, एक गलत है तो दूसरा डेफिनेटली सही है। फिर उसके बाद है इफ वन इज ट्रू, बट यहाँ पे अगर एक सही निकल गया तो दूसरे के बारे में हम कह नहीं सकते कि वो क्या होगा। एक टाइम पे ये सब कॉन्ट्रेरी में दोनों ट्रू हो सकते हैं पर एक टाइम पे दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। ठीक है, ये सब कॉन्ट्रेरी का, आप बस कॉन्ट्रेरी याद रखो, उसका जस्ट अपोजिट करना, सब कॉन्ट्रेरी निकल जाएगा। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे सब अल्टरनेशन का रिश्ता, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यही करता है, तो चलो उसको अच्छे से समझते हैं। ये देखो, ये रिलेशन जो है हमारा, ये आपको मिलेगा ऑल से सम का। ठीक है, नो से सम नॉट का, यानी सब अल्टरनेशन के लिए हमारे पास 2 पेयर है, एक ऑल सम है, एक नो सम नॉट है। इसमें देखो, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो हमारा ऑल है ये कैसा है, ये यूनिवर्सल है। ठीक है, और सम नॉट कैसा है, ये पर्टिकुलर है। इट मीन्स हमको ये तो समझ में आ गया भाई इसकी क्वांटिटी मैच नहीं खा रही है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये यूनिवर्सल है, ये पर्टिकुलर है, यानी यहाँ पे भी क्वांटिटी तो मैच नहीं खा रही है। अब क्वालिटी की बात करते हैं। ऑल वाला क्या है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट अफर्मेटिव है, लेकिन सम वाला भी क्या है, वो भी पॉजिटिव है। यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि क्वालिटी तो सेम है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो नो वाले में तो ये निगेटिव है, सम नॉट वाले में ये भी निगेटिव है, यानी हमें ये भी समझना है यहाँ पे भी क्वालिटी जो है वो सेम है। यानी सब अल्टरनेशन में क्वांटिटी डिफर कर जाता है बट क्वालिटी सेम रहता है। फिर इसके बाद हम और अच्छे से समझे इसको कि यहाँ पे एक चीज मैंने लिखा है ट्रू डाउनवर्ड, फॉल्स अपवर्ड, ये क्या है इसको हम समझेंगे, पर एक इसका रियल एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, वो देखो आपके सामने कुछ एप्पल्स दिख रहे होंगे आपको। ये पहला स्टेटमेंट कहा है ऑल एप्पल्स आर स्वीट, ये सारे ही एप्पल स्वीट है, ये बात एकदम ट्रू है। अगर मैं कह रही सारे एप्पल मीठे हैं, तो अगर उसमें से मैं कुछ एप्पल निकाल के खाऊं तो वो तो मुझे मीठे ही लगेंगे, कॉमन सी बात है। यानी अगर ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे भी हमारे ट्रू आ गया। ठीक है, अगर ऑल वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है तो सम वाला स्टेटमेंट भी क्या होगा, ट्रू होगा। इट मीन्स ट्रू जो है वो क्या डाउनवर्ड आएगा। सो आप कहोगे यस, ऑब्वियस सी बात है वो आएगा। ठीक है, तो ट्रू डाउनवर्ड यानी ऑल वाला स्टेटमेंट, अगर सारी एप्पल यहाँ पे बोला जा रहा है कि मीठी है, तो अगर मैं एक एप्पल भी निकाल के देखूं तो वो पक्का मुझे मीठा लगेगा। फिर नेक्स्ट हम इसको समझे। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है ऑल एप्पल्स आर स्वीट। ठीक है, और सम एप्पल्स आर स्वीट इज ट्रू, मतलब मुझे ये तो पता है कि इसमें से मैंने जब एक एप्पल खाया तो मुझे क्या लगा, मुझे वो मीठा लगा, ये बात तो सही है। तो क्या सारे ही एप्पल मीठे होंगे इसकी कोई गारंटी है, तो आप कहोगे नो नो नो, ये तो डाउटफुल है। यानी अगर हमारा ट्रू ही नीचे आ गया है, सपोज ट्रू अगर हमारा नीचे आ गया तो क्या ये ऊपर जाएगा, तो हम ये कह नहीं सकते। वो कैसा रहेगा हमारा, वो हमारा प्योर डाउटफुल रहेगा, डाउटफुल रहेगा। इट मीन्स कि अगर ट्रू ऊपर है तो वो नीचे तो आ रहा है, लेकिन ट्रू अगर नीचे है तो वो ऊपर नहीं जा रहा है, यानी ट्रू तो पक्का नीचे आ रहा है, यानी डाउनवर्ड। ओके, अब देखो इसके आगे का फिर देखो हमारे पास जो एग्जाम्पल है ऑल एप्पल्स आर स्वीट इज फॉल्स, सारे एप्पल मीठे हैं, ये बात गलत है। तो क्या कुछ एप्पल मीठे होंगे, ये पॉसिबल है, तो हम क्या कह सकते हैं, हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट मीन्स कि अगर ऊपर में हमारा फॉल्स बैठा है तो क्या वो नीचे आएगा, नहीं, कह नहीं सकते, वो भाई डाउटफुल है, प्योर डाउट, उस पर हम सिर्फ डाउट कर सकते और कुछ नहीं। फिर इसके बाद सपोज दैट अब मेरे पास जो एग्जाम्पल है
उसमें नीचे ही फॉल्स बैठा है, यानी सम एप्पल्स आर स्वीट ये गलत है, कुछ एप्पल मीठे है, ये बात गलत है। तो सारे एप्पल मीठे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है गलत है, ठीक है, सारे एप्पल तो मीठे हो ही नहीं सकते। तो देखो यानी हमें ये बात पता चल गया कि ये जो हमारा फॉल्स है वो अपवर्ड जाता है, ठीक है, अगर नीचे वाला हमारा फॉल्स है तो ऊपर वाला भी डेफिनेटली हमारा फॉल्स हो जाएगा। आप एक बार अच्छे से स्लाइड देख लोगे तो आपको चारों बातें मेरी समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, क्वेश्चन है नो SSP इज फॉल्स। अगर नो वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है तो बाकी क्या क्या कंक्लूजन हम डिराइव कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जैसे आए वैसे हमें डायग्राम बनाने हैं, ठीक है, जो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। इसमें अगर नो वाला, नो इट मीन्स कि हमें ई वाले में जाना होगा। ई वाला स्टेटमेंट अगर मेरा फॉल्स है तो हमें बताना है कि बाकी सब क्या है। अगर ई वाला फॉल्स है तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन सबसे पहले देखना, उसको ट्रू बना देना। अब ट्रू क्या अपवर्ड जाता है? नहीं, ट्रू तो डाउनवर्ड जाता है, यानी ये अनडिटरमाइंड है, ठीक है, और अगर ये अनडिटरमाइंड है तो ये वाला भी क्या होगा? अनडिटरमाइंड होगा, ठीक है, क्योंकि फॉल्स जो है वो डाउनवर्ड नहीं आता, फॉल्स तो अपवर्ड जाता है। तो अब देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे अपना एग्जांपल और जो ऑप्शन दिया स्टेटमेंट, सम एस इज नॉट बी इज ट्रू, सम नॉट वाला ट्रू है तो सम नॉट वाला हमें क्या दिख रहा है? वो तो अनडिटरमाइंड है, तो भाई ये तो गलत हो गया, ए वाला गलत। फिर आता है बी, ऑल एस इज पी इज अनडिटरमाइंड, ऑल वाला स्टेटमेंट जो है वो अनडिटरमाइंड है, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। सी वाला क्या है? सम नॉट वाला अनडिटरमाइंड है, हाँ ये तो दिख रहा है कि सम नॉट वाला जो है हमारा वो अनडिटरमाइंड है। सम एस इज पी इज ट्रू, यानी सम वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो देखो यहाँ पे भी ट्रू है, तो हाँ ये भी सही है। सम नॉट वाला फॉल्स तो भाई बिल्कुल गलत है। इस अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो बी सी डी आपका एकदम सही है, यानी ऑप्शन 4 इज राइट। आगे बढ़ते हैं, देखो सेम ऐसे क्वेश्चन फिर से आया तो आपको दिख रहा होगा ऑल एस एस पी इज गिवन एज ट्रू, तो बाकी सारे आप निकाल लो। तो हम क्या करना होगा, हमें ऐसी एक डायग्राम बनाने होंगे। तो ऑल वाला स्टेटमेंट इस बार क्या बोल दिया है कि ये वाला ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ऑब्वियस सी बात है इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा? फॉल्स होगा। एक सही दूसरा दोनों तो सही नहीं होंगे। फॉल्स अपवर्ड जाता है तो लो अपवर्ड चला गया, फॉल्स ऊपर भी हो गया, और अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, ठीक है, हमारा ये चीज रेडी। अब चलो करते हैं, सम एस इज नॉट पी इज फॉल्स, सम नॉट वाला फॉल्स है, हाँ, सम एस इज पी इज ट्रू, सम वाला जो है वो ट्रू है, ये भी सही है। सम एस इज नॉट पी, ये तो भाई गलत है क्योंकि पहले हमें पता चलता है ये तो फॉल्स है, कोई भी अनडिटरमाइंड तो है नहीं, अनडिटरमाइंड को पहले निकालो, ठीक है, और नो एस इज वाला जो है वो हमारा फॉल्स है, ये भी सही है, यानी ए बी और ई इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट भी सेम ऐसा ही है कि सम वाला स्टेटमेंट आपको फॉल्स बताया है तो आप बाकी सारा निकाल लो। तो आई थिंक ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, खुद से करना। नेक्स्ट ये आ रहा है, सम एस एस पी इज कॉन्ट्रेरी टू सम एस इज नॉट पी। क्या सम वाला स्टेटमेंट और सम नॉट वाला स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी होता है? ये मैंने कब पढ़ाया, हमें तो पता कॉन्ट्रेरी ऊपर बैठता है नीचे नहीं बैठता, ऊपर वाला ऑल और नो का रिलेशन है, यानी पहला स्टेटमेंट तो हमारा डेफिनेटली फॉल्स हो गया। नेक्स्ट कह रहा है सम नॉट वाला जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है ऑल का, तो ये तो शायद सही बात कर रहा है, कैसे? तो चलो डायग्राम में एक बार हम देख लेते हैं तो शायद हमको याद आ जाए। ये देखो यहाँ पे है हमारा ऑल वाला, ये देखो यहाँ पे है हमारा ऑल वाला स्टेटमेंट और यहाँ है हमारा सम नॉट वाला स्टेटमेंट, और ये दोनों आपस में क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, यानी पहला वाला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब ये कह रहा है कि सम एनिमल्स आर नॉट फेलियर्स इज गिवन एज ट्रू, मतलब सम नॉट वाला अगर मेरा ट्रू है तो बताने से क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सम एस एस पी इज कॉन्ट्रेरी टू नो एस एस पी। सम वाला स्टेटमेंट नो वाले स्टेटमेंट के कॉन्ट्रेरी है, ऐसा आपका स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट कह रहा है, और दूसरा कह रहा है सम एस एस पी इज सब कॉन्ट्रेरी टू सम एस इज नॉट पी, ये बता रहा है। तो चलो हम इसका पहले डायग्राम देख लेते हैं। तो हमें पता चल रहा है कि ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो सम का नो के साथ, तो सम का नो के साथ जो रिश्ता होता है वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी का होता है, यानी पहला वाला स्टेटमेंट इसमें गलत हो गया। अब सेकंड वाला रिलेशन देखो, सम का जो रिलेशन है वो कह रहा है सम का रिलेशन सम नॉट के साथ सब कॉन्ट्रेरी है, तो हाँ ये तो एकदम तुमने सही बात बोली।
तो हमारा स्टेटमेंट सेकेंड इज राइट। ऑप्शन आप ढूंढ लेना। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ ऑल एसएसपी। ऑल का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कौन सा होता है? तो ऑल का ये सम नॉट होता है, ठीक है, ऑल का तो सम नॉट होता है, तो इस अकॉर्डिंग सम एस इज नॉट बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई जस्ट होप आप भी सही कर रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा इन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन द अपोजिशन बिटवीन अ यूनिवर्सल प्रोपोजिशन and its corresponding particular proposition is known as subordination। ओहो, ये बोला कि अगर हमारा यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के साथ जो रिलेशन होता है क्या वो सबऑर्डिनेशन में होता है? चलो पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ए हमारा क्या है? ए हमारा यूनिवर्सल है, ठीक है, सबऑर्डिनेशन में आ जाओ यूनिवर्सल। और हमारा आई क्या है? ये तो भाई पर्टिकुलर है, ठीक है, क्वांटिटी हमने देख लिया। ये दोनों देखो सबऑर्डिनेशन का रिलेशन जो है वो यूनिवर्सल से पर्टिकुलर का हो रहा है। ऊपर पे तो यही बोल रहा है कि भाई देखो यूनिवर्सल का रिलेशन पर्टिकुलर के साथ है, इसको हम सबऑर्डिनेशन कहते हैं। तो हाँ, बात तो एकदम सही है। नेक्स्ट कह रहा है द अपोजिशन बिटवीन नो एसएसपी, नो वाला स्टेटमेंट जो है और सम नॉट वाला स्टेटमेंट हमारा सबऑर्डिनेशन कहलाता है। तो हाँ, ये भी एकदम सही है। तो इस मीन्स कि हमारा दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, देखो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्रेरीज। आपको बताना है आपस में कौन सा कॉन्ट्रेरी। तो कॉन्ट्रेरी का रिलेशन ऊपर वाले में होता था, ऑल से नो का रिलेशन, ठीक है। इसमें ऑल वाला स्टेटमेंट कहाँ है? ए है। नो वाला स्टेटमेंट डी है, यानी ए और डी का जो रिलेशन है वो हमारा कॉन्ट्रेरी है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं मुझे लगा मैं बता दूं, वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ।